वैभव महालक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में खुश रहती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर में जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी थी। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में प्रसन्न थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी आराधना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगी का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्याल देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन में रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरी संगति के कारण उसमें शराब, जुआ और नशीले पदार्थों का सेवन करने का आदत उसे पड़ गई। इस गंदी आदतों में अपने आप सब धन गंवा दिया। शीला अपने घर और अपने पति का यह स्थिति देख वह शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने देव पर पूरा विश्वास था कि एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दिया। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोसी की माँ जी खड़ी थी। माता के चेहरे पर एक विशेष चमक था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उस माँ जी को घर के अंदर ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसे बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार के लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबंध मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी बताई। कहानी सुनकर माँ जी ने कही, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत का या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विश्वस्त हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार की माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वभाव की छवि को वंदन करके भाव से मन की ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मात्राएं मानी जाती थी, व्रत अब आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना।
सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना और जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को दुखी सुखी रखना। यह माँ अपनी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छाती का प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कहीं मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहनों छुड़ा लिया और धन सब ही आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देख मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव व्रत करने लगी।